फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। बृहस्पति का दशम अंक चल रहा था। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्थावरक जो है वो आके चंडालों को कहता है कि शकार ने मारा है, वसुसेना को चावल ने मारा है, लेकिन वो चंडाल तब तक शकार खुद आ जाता है और वो इस तरह की बातें करता है कि चंडालों को उसके बाद विश्वास हो जाता है और उसको स्थावरक को वहाँ से पीट कर निकाल दिया जाता है। फिर शकार कहता है चावदत्त से कि तुम कहो अपने मुंह से कि तुमने वसुसेना को मारा है, जिससे कि नगरवासी लोग विश्वास कर लें। अब आगे देखेंगे। शकार फिर से वही कहता है उसको विश्वास कहने के लिए चलकर वो पौरा है नगरवासियों, मैं अखरुण से ये वाला श्लोक जो है वो दोबारा पढ़ता है। शिकार कहता है व्यापारिता मैंने मार दी है। लोगों कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो वाली बात पढ़ रहा है कि ऐसा जो कहता है वो वाला श्लोक है, तो वो कहता है मैंने मार दी है। चल कहता है मस्तु ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है। पहला चंडाल कहता है अरे तब अत्र वधपालिका, यहाँ तुम्हारी वध करने की बारी है। दूसरा कहता है अरे तब अरे तुम्हारी है। तो पहला कहता है लेखम कुरुम, गुरुम गणना करते हैं, बहुविधा लेखकम करता है निपर गणना करते हैं। यदि मदीया वधपालिका, यदि मेरी वध करने की बारी है, ता तिष्ठतु ताल मुहूर्तकम, तो क्षण भर ठहरो। तो दूसरा कहता किन्नुता, किस लिए। पहला कहता भड़े तो अस्मि पितरा स्वर्गं गच्छता, स्वर्ग जाते मेरे पिता ने कहा था, यथा पुत्र वीरक, हे वीर पुत्र, यदि तब वधपालिका होती है तुम्हारी वध करने की बारी हो, माँ सहसा व्यापादसी, तो वध को एक तुरंत ना मारना। तो दूसरा कहता है क्यों निमित्तम, किस लिए। तो पहला कहता कदापि कोपि साधु अर्थम दत्ता वध्य मोचती, कभी कोई सज्जन धन देकर वध्य को छुड़ा दे। कदापि राज्ञा पुत्र होती, कभी राजा का पुत्र उत्पन्न हो जाए। तेन वृद्धि महोत्सवे सर्वध्याना मोक्ष होती, तो उस वृद्धि के महोत्सव के कारण, कुल वृद्धि के महोत्सव के कारण सभी वध्यों को छोड़ दिया जाए। कदापि हस्ती बंधन खंडयति, कभी हाथी बंधन को तोड़ दे। तेन संभ्रमण वध्य मुक्त होती, तो घबराहट से वध्य मुक्त हो जाए। कदापि राज परिवर्तो भवति, कभी राजा बदल जाए। तेन सर्वध्याना मोक्ष होती, तो सभी वध्य छूट जाए। उन्होंने कहता है सारे कोई भी कारण हो सकते हैं, इसलिए तुरंत नहीं मारना चाहिए। शकार अंतिम बात को सुन लेता है, कहता है किम किम राज परिवर्तन होती, क्या राजा बदलता है। चंडाल कहता है वधपालिका याम लेखम कुरुम, कहता वध करने की बारी की गणना कर रहे हैं, उसकी बात को टाल देते हैं। शकार कहता अरे शीघ्र मार रहता चावदत्त, चावदत्त को शीघ्र मार दो। इतिक तो ऐसा कहकर चेटम गयित्वा एकांत स्थिता, चेट को लेकर एकांत में खड़ा हो जाता है। चंडाल कहते हैं अरे चावदत्ता राजनियोगा खलु अपराधयति, राजा की आज्ञा ही अपराधी है। ना खलु एवं चांडाला, हम चांडाल नहीं। तत् स्मर्तव्यम वह स्मर्तव्यम, तो स्मरण कर लो जिसको याद कर लो जिसे याद करना है। चावदत्त कहता है प्रवतीय धर्मो दूषितस्यापि मे अद्य प्रबल पुरुष वाक्य भाग्य दोषात् कथंचित सुरपति भवनस्था यत्र तत्र स्थिता वा विपनेतु कलंकम स्वस्वभावेन सेव। कहता है भाग्य दोषात्, भाग्य के दोष से, अद्य आज प्रबल पुरुष वाक्य शक्तिशाली पुरुषों के वचनों से, दूषितस्य अपि में धर्मा, दूषित हुआ भी, कलंकित होते हुए भी मेरा धर्म, यदि कथंचित प्रवृत्ति, यदि किसी प्रकार समर्थ है, तो सुरपति भवन स्था, इंद्र भवन में स्थित, व यत्र तत्र स्थित, अथवा जहाँ कहीं भी स्थित, साएव वही, अर्थात वही वसुसेना, स्वस्वभावेन अपने स्वभाव से, कलंकम व्यपनतु, मेरे कलंक को दूर करे। मतलब कहता है अगर मेरे धर्म में जरा सी भी सामर्थ्य है, अगर मैं धार्मिक रहा हूँ, धर्म का पालन किया है, तो ऐसा हो जाए कि भाग्य दोषात, भाग्य के दोष से, प्रबल पुरुष वाक्य शक्तिशाली पुरुषों के वचन, अद्य आज शक्तिशाली पुरुष के वचनों से, दूषितस्य अपि मे धर्मा, कलंकित हुआ भी मेरा धर्म, यदि कथंचित प्रवृत्ति, यदि कहीं किसी प्रकार समर्थ है, तो सुरपति भवन स्था, इंद्र के भवन में स्थित था, स्वर्ग में स्थित, व यत्र तत्र स्थित, अथवा जहाँ कहीं भी स्थित, सैव वही वसुसेना, स्वस्वभाव अपने स्वभाव से, कलंकम में, तो मेरे कलंक को दूर करे। फिर कहता है कौतावन में आगंतव्यम, मुझे कहाँ जाना है। चांडाल कहता है गुरुत्व दशा सामने दिखाकर, एता दर्शते दक्षिण शमशान, दक्षिण शमशान दिखाई दे रहा है। यत प्रेक्ष्य वध्य झटति प्राणान मुंचति, जिसे देखकर वध्य शीघ्र ही प्राणों को छोड़ देता है। पश्चिम देखो।
अर्धकलेवरं प्रतिवृत्तं कर्षन्ति दीर्घगोमायवा अर्धमपि शूलग्नं वेश इव अट्टहासस्य। क्या दीर्घगोमायवा, दीर्घो लंबी विशाल शरीर वाले सियार या गीदड़। प्रतिवत्तम अर्धम कलेवरम, लटके हुए आधे शरीर को कर्षन्ति खींच रहा है। शूल लग्नम अर्धम अपि, शूल में आबद्ध, शूल में लगा हुआ आधा शरीर भी अट्टहास इव वेश, अट्टहास से वेश इव, अट्टहास के स्वरूप सा प्रतीत हो रहा है। कहता है मतलब है कि मरते समय बद्धे में जिसको मारा जा रहा है उसकी मुख मुद्रा बदल जाती है, मुंह खुल जाता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो अट्टहास कर रहा हो। तो फिर से देखेंगे दीर्घोमायव, विशाल काय शरीर वाले शियार। प्रतिवर्तम अर्धम कलेवर, लटके हुए आधे शरीर को कर्षन्ति खींच रहे हैं। और शूल लग्नम अर्धम अपि, शूल पर लगा हुआ आधा शरीर भी अट्टहास वेश इव, अट्टहास के स्वरूप सा प्रतीत हो रहा है। शरद कहता है हाथों से मन भाग्य, मैं अभागा मारा गया। इति सवेग उपविशति, आवेग के साथ बैठ जाता है। शकार कहता है ना तावत गमिष्यामि, अभी नहीं जाऊंगा। चाओ दत्त कम व्यापाद्यमानम तावत पश्यामि, चाओ दत्त को मारे जाते हुए देखूंगा। घूमकर देखता है, कथम वश, अरे बैठ गया है। चंडा का चाओ दत्त किम भीतोस्मि, क्या डर गए हो। शरद कहता है सहसा उठा है अचानक उठकर, मूर्ख ना भीतो मरणादस्मि, केवलम दूसरे दोबारा पढ़ता है वो श्लोक कि मरने से नहीं डरता, केवल अपने कलंकित यश से मुझे तकलीफ है। चांडाल कहता है अरे चाव दत्ता गगनतर प्रतिवसंतो चंद्र सूर्यापि विपत्ति में ले बहते, आकाश में वास करते हुए चंद्रमा और सूर्य भी विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। किम पुनः जना मरण भी रुका मानवा वा लोके को अपि उत्थिता पतति कोपि पतितो उत्तिष्ठते। कहते फिर लोगों अथवा मृत्यु से डरने वाले मानवों का क्या कहना, संसार में कोई उठकर गिरता है, कोई गिरकर भी उठ जाता है। फिर कहता है उत्तिष्ठत पततो बसन पातिका शवस्य पुनः अस्ति एतानि हृदय कृत्वा संधार्यात्मानम। कहता है उत्तिष्ठ पतता, उठकर गिरते हुए, शवस्य पुनः वसन पातिका अस्ति, शव की भी वस्त्र के समान पतन क्रिया होती है। एतानि हृदय कृत्वा, इसे हृदय में विचार करके, आत्मानम संधार्य, अपने आप को स्थिर करो। मतलब भाव यह है कि पताका के जिस प्रकार से पताका का जो वस्त्र है उसके उत्थान पतन के समान ही शव का भी सूर्य पर उत्थान पतन होता है। वस्त्र को त्यागने के समान ही शरीर का त्याग होता है। इस बात का विचार करके धैर्य धारण करो। इसे देखेंगे उत्तिष्ठ पततो, उठकर गिरते हुए, शव से मृत शरीर की, बसंत पातिका पुनः वसंत पातिका अस्ति, वस्त्र के समान पतन क्रिया होती, ध्वजा के वस्त्र के समान पतन क्रिया होती है। एतानि हृदय कहता है, इसको हृदय में रखकर आत्मानम संधारे, अपने को स्थिर करो, अपने आप को धैर्य धारण कराओ। द्वितीय चांडाल पर दूसरे चांडाल से कहता है एत चतुर्थ घोषणा स्थानम, यह चौथा घोषणा का स्थान है। तदघोष यावत, तो इसलिए हम घोषणा करते हैं। वह तथा उद्घोषित, फिर से वही घोषणा करते हैं। कहता हाँ प्रिय बसंत ने शशिमन मेयुखा वाला श्लोक फिर से पढ़ता है। तब प्रवेशति संभ्रमा बसंत सेना भिक्षु, तभी घबराहट के साथ बसंत सेना भिक्षु प्रवेश करते हैं। भिक्षु आश्चर्य है, अस्थान परिश्रांत समाश्वास बसंत सैनिकाम न्यानुग्रहित अस्ति प्रव्रज्या। कहता आश्चर्य है, अस्थान परिश्रांत, अनुचित स्थान में परिश्रांत तथा मूर्छित हुई बसंत सेना को समाश्वास से आश्वस्त करके नैन ले जाता हुआ मैं प्रव्रज्या अनुग्रहित अस्ति, संन्यास के द्वारा अनुग्रहित हुआ हूँ। उपासिका को तो ताम निश्चय, तो मैं कहाँ ले चलूँ। वह सेना कहती है आर्य चाव दत्तस्य गेहम, आर्य चाव दत्त के ही घर, तस् दर्शन मृगलांछन से कुमुदनी आनंदे माम, उनके दर्शन से चंद्रमा से कुमुदनी के समान में मुझे आनंदित कर दो। भिक्षु के कहता है कतरेण मार्गेण प्रवेशामि, किस मार्ग से प्रवेश करूं। फिर विचार करके कहता है राजमार्गेण प्रवेशामि, राजमार्ग से प्रवेश करता हूँ। उपासिके आओ अयम राजमार्ग, राजमार्ग। तो सुनता है किमनु खलु इस राजमार्गे महान कलकल श्रूयते, क्यों इस राजमार्ग पर बहुत अधिक कोलाहल सुनाई दे रहा है। सेना सामने की ओर देखती है। कथम पुरतो महान जन समूह, कैसे बहुत सामने बहुत ज्यादा जन समूह है। आर्य जाने ही, ऐसा पता लगाओ। तावत क्यों निबिदम, क्या है। इति विषम भर क्रांते वसुंधरा एक वासो उन्नत उज्जैनी वर्तते।
विषम भार से आक्रांत पृथ्वी के समान उज्जैनी एक स्थान पर ही स्थित है। चांडाल कहता है इदम चा पश्चिमम घोषणा स्थानम, यह अंतिम घोषणा का स्थान है। तत्ताडे डिंडिमम, तो ढोल पीटो, उद्घोषित घोषणा करो। तथा वैसा करते हैं। वो चावदत्त प्रतिपालय, चावदत्त प्रतीक्षा करो। माँ भय डरो मत, शीघ्रमेवं मार्य से, शीघ्र ही मार दिए जाओगे। चावद कहता है भगवत्यो देवता, भगवान देवताओं। तथा भिक्षु सुन लेता है, घबराहट से कहता है उपासिके उपासिका, तुम किल चावदत्त्यन मारितासी, तुम चावदत्त के द्वारा मार दी गई हो। इति चावदत्तो मारयितुम नियति, से चावदत्त को मारने के लिए ले जाया जा रहा है। नरसिंह घबराहट से कहती हादि घादि का धिक्कार है। कथम मंद मंद भागिन्या कृत आर्य चावदत्तो व्यापारते, क्या मुझे भागिन के लिए या चावदत्त को मारा जा रहा है। वो त्वरितम त्वरितम आदिश मार्ग, जल्दी ही मार्ग दिखाओ। विष्णु कहता है त्वरताम त्वरताम बुद्ध उपासिका आय चावदत्तम जीवंतम समाश्वासयितुम, जीवित रहते आय चावदत्त को आश्वासन देने के लिए बुद्ध की उपासना जल्दी करे। आर्य अंतरम अंतरम दत्त है, आर्य स्थान दो। ना अंतरम अंतरम स्थान दो। चंडाल कहता है आर्य चावदत्त स्वामी नियोगो अपराध्यति, स्वामी का आदेश अपराधी है। तत् स्मरयत स्मर्तव्यम, तो जो याद करना है याद कर लो। चावदत्त कहता है किम बहुना, क्या अधिक प्रभवती वाला श्लोक पढ़ता है। चंडाल खंगा माकृष्य तलवार खींच लेता है। आय चावदत्त उत्तानो भूता सोमतिष्ठ, उत्तान होकर सीधे खड़े हो जाओ। चावदत्त ततिष्ठति, वैसे ही खड़ा होता है। चांडाल प्रहतो मयते, प्रहार करना चाहता है। खड्ग पत्नम हस्तात अभिनयम, हाथ से तलवार गिरने का अभिनय करता है। हा कथम, अरे कैसे। आकृष्टिशरोषम मुष्टो मुष्टिना ग्रहीतो अपि, धरण्याम किमर्थम परितो दारुणको अशनि सन्निवम खड्गा। कहते हैं मुष्टो मुष्टिना, सरोषम क्रोध के साथ, सरोषम क्रोध के साथ, मुष्टो मुष्टिना, सरोषम क्रोध के साथ आकृष्ट खींची गई, मुष्टो मुष्टिना मुट्ठी से, मूठ पर मुट्ठी से ग्रहीतो अपि पकड़ी गई भी। अशनि सन्निभा, अशनि वज्र के समान, दारुणक खड्गा, दारुण भयंकर तलवार। धरण्याम किमर्थम पतति, पृथ्वी पर कैसे गिर गई। फिर से सरोषम क्रोधपूर्वक आकृष्टा खींची गई, मुष्टो मुष्टिना ग्रहित अपि, मूठ पर मुट्ठी से पकड़ी गई भी। अशनि सन्निभा वज्र के समान, दारुण का खड्ग भयंकर तलवार। धरण्याम किमर्थम पतिता, भूमि पर कैसे गिर गई। आगे कहता है यथ एतत् समृतम, जैसा यह घटित हुआ है। तर्कयामी, उससे सोचता हूँ। न विपद्यत आय चावदत्त, चावदत्त नहीं मारा जाएगा। भगवती सहवासिनी, है भगवान भगवती दुर्गा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ। अपने नाम चावदत्त से मोक्ष भवेद, यदि चावदत्त को मुक्ति मिल जाए, छुटकारा, यदि चावदत्त की को छुटकारा मिल जाए। तद अनुग्रहितम तो या चांडाल कुलम भवेद, तो यह चंडाल कुल तुम्हारा आपका अनुग्रहित होगा। दूसरा कहता है यथ आज्ञाप्तम अनुशिष्टा, हम दोनों आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। पहला कहता है भवतु एवं कुल, ऐसा ही करते हैं। द्वितीय वो चाहता शूल्य समारोह तुम इच्छे, दोनों चावदत्त को शूली पर चढ़ाना चाहते हैं। चौथ प्रभवती वाला श्लोक फिर से पढ़ता है। भिक्षु बसंत सेना चा दृष्टा, भिक्षु और बसंत सेना उसे देखकर आर्या माँ तावत, ऐसा ना करें। आर्या एव अहम मन भागनी यस्या कारणादेश व्यापयते, मैं ही वह भागनी से कारण ये मारे जा रहे हैं। चांडाल उसको देखते हैं, कहते हैं का पुनः त्वरितम ऐसा संपत्ता चुकुरभारेण माँ मेति व्याहरण उत्थित हस्तेनेति। कहते हैं अंशपतता कंधों पर गिरते हुए, चिकुरभारेण केशों से युक्त, कंधों पर गिरे हुए केशों से युक्त, उत्थित हस्ता हाथ उठाए हुए, माँ इति नहीं नहीं यह कहती हुई, ऐशा नहीं नहीं यह कहती हुई, ऐशा कहा यह कौन पुनः, त्वरितम इत एति यह कौन शीघ्रता के साथ इधर ही आ रही है। इसे देखेंगे अंश पतता चकुरभाण, कंधों पर गिरे हुए केशों से युक्त, केशों के समूह से युक्त, उत्थित हस्तेन उठे हुए हाथ से, हाथ उठाए हुए, माँ इति नहीं नहीं इस प्रकार से, व्याहरंती इस प्रकार से कहती हुई, ऐशा का यह कौन पुनः त्वरितम इत एति शीघ्रता के साथ इधर आ रही है। बसंत सेना
आचार्योत्तम किन्विदम, यह क्या है? पुरस्सी पद्धति वक्षस्थल पर गिरती है। भिक्षु आचार्य किन्विदम, यह क्या है? पैरों पर गिरता है। चांडाल सभ्रम मुसते, घबराहट के संग पास जाके, कथम बसन सेना, क्या बसन सेना? नन्नो खलु अस्माभि साधु न व्यपायिता, अच्छा हुआ हमने सज्जन को नहीं मारा। भिक्षु उठकर कहता है जीवती चावदा, चावदा तो जीवित है। चांडाल कहता है जीवती वर्षतम, 100 वर्षों तक जीवित रहे। प्रसन्नता के संग कृत्यु जीवित आसी, मैं फिर से जीवित हो गई हूँ। चांडाल कहता है तद यावत एतद वृत्तम राज्ञो यज्ञवाट गतस्य निवेदयामा, तो तब तक यह समाचार यज्ञशाला में स्थित राजा से निवेदन करते हैं। निष्कामत दोनों निकल जाते हैं। शकार बसन सेना को देखकर भय के साथ आश्चर्य, केन गर्भदासी जीवनम प्रापिता, किसने इस जन्म की दासी को जीवन प्राप्त करा दिया? उत्क्रांता में प्राणा, मेरे प्राण निकल रहे हैं। बहुत पलायशे अर्थात अच्छा भागता हूँ, पलायते भाग जाता है। चांडाल जो पास जाए कहता है ननु अस्माकम ईदृशी राज्ञप्ति, अरे हमें ऐसी राजा की आज्ञा है। यह सा व्यापारी था जिसने उसे मारा है, तब जिसने उस बसन सेना को मारा है तब मार रहे थे, उसे मार दो। तद राष्ट्रीय श्यालमेव अन्विष्यावा, तो राजा के साले को ही ढूंढते हैं। इति निष्क्रांतो, यह कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने।